साथियों, अगर अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हो तो अच्छे कर्म करना पड़ेगा। अगर अपने भाग्य को बदलना चाहते हो तो अच्छे कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म ही प्रधान है और कर्म ही सबसे महान है। आपका एक अच्छा कर्म आपकी किस्मत बदल सकता है, आपकी किस्मत चमका सकता है। आपका एक अच्छा कर्म ब्रह्मा के लिखे हुए शब्दों को भी मिटा सकता है। साथियों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2024। ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा? इस सप्ताह में आपके कौन कौन से सपने पूरे होने वाले हैं? कैसा रहेगा ग्रहों का योग और कैसी रहेगी महान संतों की भविष्यवाणी? इस सप्ताह में आपको जानने को मिलेगा कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन, कैसा रहेगा आपका व्यापार तथा नौकरी और कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ। साथियों, चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि ऐसी नॉलेज भरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि इस सप्ताह में कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन। इस सप्ताह में कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल छाया रहेगा। आपके परिवार में कोई आयोजन हो सकता है, उसमें आप भाग ले सकते हो, या फिर आप कोई धार्मिक स्थल पर जा सकते हो, ऐसा संकेत दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपको एक विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। परिवार के ऊपर आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी सूर्यदेव छठे भाव में विराजमान हैं। परिवार के सदस्यों के साथ में अनबन की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। परिवार में ध्यान देने पर आपको परेशानी बन सकती है, इसलिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आपको अनदेखा कर देना है, अन्यथा आपके परिवार में समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। परिवार का सदस्यों का विश्वास आपके ऊपर रहेगा और आपके जो भाई बहन हैं वो आपका सहयोग करेंगे और धन इकट्ठा करेंगे और आपका सहयोग भी करने में पूरी मदद करेंगे और आप भी अपने भाई बहनों का सहयोग करोगे। लेकिन इस सप्ताह में आपका जो खर्चा है वो बहुत ही बढ़ने वाला है। आपको इस चीज़ पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब आपको बताने वाला हूँ व्यापार तथा नौकरी आपके लिए इस सप्ताह में कैसा रहेगा। साथियों, अगर आपने कोई सपने देख रखे हैं और आपके अभी तक पूरे नहीं हुए हैं तो वो सारे सपने आपके इस सप्ताह में पूरे होने का पूर्ण योग बन रहा है। जैसे कि अगर आप कोई घर, मकान या कोई वाहन खरीदना चाहते हो तो इस सप्ताह में आपका ये सपना पूरा हो सकता है। कोई वाहन ले सकते हो या फिर कोई घर, मकान, खेत खलिहान, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। ऐसा संकेत, अचानक धन मिलने का संकेत बन रहा है। लेकिन साथियों, आपको थोड़ा सतर्क भी रहना पड़ेगा। आपके व्यापार में आपको धन का नुकसान हो सकता है, ऐसा भी संकेत दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में प्रतिद्वंदी लोग आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से वो सभी लोग परास्त हो जाएंगे, यानी आपके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए आपको वीडियो के लास्ट में हम सबसे अच्छा उपाय आपको बताऊंगा। साथियों, साथ में ही आपको खूब मेहनत करना पड़ेगा और अच्छी भूमिका बनाना पड़ेगा। अब हम बात करें नौकरी करने वालों के लिए, बहुत ही बढ़िया तो नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि शनिदेव की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, जिससे नौकरी में आपको अलर्ट रहना है, अपने काम से मतलब रहना है। दूसरे के काम में दखलंदाजी ना करें, अन्यथा आप समस्या में पड़ सकते हो। साथियों, जो लोग नई नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं तो इस सप्ताह के अंत तक आपका सपना पूरा हो सकता है। अब आपको बताने वाला हूँ शिक्षा तथा करियर के बारे में। इस सप्ताह में आपके लिए कैसा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव में सूर्यदेव विराजमान हैं और 16 दिसंबर तक रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आप खूब उन्नत करोगे और विद्यार्थियों को पढ़ाई में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान देते हो तो अपने मार्ग में आप सफल
जरूर रहोगे। जो लोग उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो अपने परियोजना में सफल होंगे और करियर के लिए ये सप्ताह आपके लिए लगभग ठीक ठाक रहने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन साथियों, मंगल देव वक्री अवस्था में है। 16 नवंबर को छठे भाव में जाएंगे, तब आपका करियर और भी चमकेगा और आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा, यानी अगले सप्ताह के बाद में। साथियों, अब आपको बताने वाला हूँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़, प्रेम जीवन यानी लव लाइफ। साथियों, ये सप्ताह लव लाइफ की दृष्टि से बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य देव विराजमान हैं। प्रेम संबंध आपका इस सप्ताह में बहुत ही मजबूत बनेगा। प्रेमी के साथ में घूमने का प्लान आपका बन सकता है। आप कोई धार्मिक स्थल पर जा सकते हो। आप दोनों के बीच में आपसी तालमेल बेहतर रहेगा और वैवाहिक जीवन आपका उत्तम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता बनेगी और आपका रिश्ता मजबूत होगा। जो लोग अविवाहित हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो इस सप्ताह में वो वैवाहिक जीवन में बंधने का पूर्ण योग बन रहा है, यानी आपके रिश्ते की बात चल सकती है, आपकी सगाई वगैरह हो सकती है, या फिर आपके घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। साथियों, आपके लिए भी बहुत ही शुभ संकेत है और बहुत ही यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। अब आपको बताने वाला हूँ स्वास्थ्य के बारे में, यानी हेल्थ के बारे में। इस सप्ताह में आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है। तो साथियों, इस सप्ताह में आपको केवल मौसमी बीमारी से परेशान हो सकते हो, बाकी आपके लिए लगभग ठीक रहने की संभावना दिखाई दे रही है। आपके लिए लकी नंबर है 7 और लकी कलर है आसमानी। साथियों, अब आपको बता दें कि आपके जीवन में ये समस्याएं क्यों बनी हुई हैं। आप लंबे समय से समस्याओं से ग्रस्त नजर आ रहे होंगे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आपकी कर्क राशि के ऊपर शनि की महादशा ढैया का असर चल रहा है। ढैया समाप्त कब होगी? मार्च 2025 में। लेकिन साथियों, एक एक दिन आपके लिए बहुत कीमती है। आप चाहो तो अपने किस्मत को चमका सकते हो, अपने भविष्य में वो चीज़ लिख सकते हो जो आपके लिए नामुमकिन है। ढैया के जो लक्षण होते हैं, परिवार में मनमुटाव या परिवार में कहासुनी या कोई संपत्ति को लेकर के विवाद होना। नंबर 2, आपके मार्ग में बार बार बाधाएं आना। नंबर 3, आपके व्यापार में घाटा आना। नंबर 4, आपके ऊपर कर्जा होना। नंबर 5, मानसिक या शारीरिक कष्टों का सामना करना या चोट चपेट लगना। साथियों, अगर ये लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर दो। आपको कम से कम 11 बार करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। इसी के साथ में जय हिंद।